ये है सर। कोई हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई खास रीड आउट कल की फोन कॉल का, या आपको कोई जानकारी हुई हो? नहीं, विदेश मंत्रालय की तरफ से कुछ भी नहीं बताया गया था। यहाँ तक कि जब सर्जियो गोर ने बता दिया कि ये बातचीत हुई है और 40 मिनट की बातचीत हुई है, ये सारी बातें सर्जियो गोर की तरफ से आई है, जो कि अभी ऑफिशियली आप देखें तो जो डोनाल्ड ट्रंप का नैरेटिव बिल्डिंग है उसमें एक तरह से देखें तो उसका सबसे ज़्यादा अहम रोल अभी आ रहा है। तो उस लिहाज से उन्होंने इस बात को बताया, जबकि एम्बेसडर कोई और है यहाँ पे। दूसरी समझ सकते हैं कि फिर क्या मकसद रहा होगा, किस तरह से बातचीत कराई गई होगी। और तब विदेश मंत्रालय उस समय तक आधिकारिक तौर पे कुछ भी नहीं बताया था। पीएम की तरफ से जब ट्वीट आया तो आप कह सकते हैं कि वो भारत सरकार का पहला उस पर स्टेटमेंट था। 40 मिनट की बात किन किन चीज़ों पे हुई है, सब सर्जियो गोर ने स्टेटमेंट देकर उसमें बताया था। दूसरी तरफ निश्चित तौर पे भारत की सरकार इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो बहुत कॉशस अप्रोच लगातार जो रख रही है, इस बातचीत के बारे में भी वही था। और जो आज जो बातचीत हुई मेरी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से, उसमें जो सामान्य चीज़ें, सामान्य प्रिंसिपल जिस पे हम लोग बातचीत करते रहते हैं कि भारत का ये स्टैंड है, उसी के इर्द गिर्द बुना गया है। मतलब भारत का जो कंसर्न है वो यही है अभी भी कि सबसे पहली चीज़ कि हमारे लोग सुरक्षित, दूसरा हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बरकरार रहे। अभी तक की जो स्थिति है उसके हिसाब से चीज़ें एकदम कंट्रोल में हैं और बस जल्द से जल्द खत्म हो जाए, तो वो उम्मीद कर रही है भारत की सरकार। उम्मीद ही कर रही है या कुछ कर भी रही है उसमें? नहीं, निश्चित तौर पे 40 मिनट अगर बातचीत हो रही है तो आप समझ सकते हैं ना कि क्या कर रही होगी। 40 मिनट हेलो है तो होता नहीं है। और भारत की स्थिति आप देखें तो उसमें दो पोजिशन है उसका। एक तरह से आप कह सकते हैं कि हाइब्रिड पॉलिसी दिखना आपको ये है कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन एक्टिव न्यूट्रल हैं। एक्टिव न्यूट्रल के पीछे नया गिरा है मार्केट में। तो उसके पीछे वजह यह है कि इजराइल आपका डिफेंस का इतना महत्वपूर्ण साझेदार, ईरान आपका स्ट्रेटजिक पार्टनर, इस रीजन में जो स्टेबिलिटी रहे वो आप पे फर्क पड़ता ही पड़ता है। इन सारे सिचुएशन में आप किसी तरह अलाइन नहीं हो सकते। और पाकिस्तान जो कुछ कर रहा था आप ओपनली बिल्कुल नहीं कर सकते। जो भी आपको करना है वो पर्दे के पीछे करना है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह सौरभ ये है कि बहुत हाई रिस्क गेम हो जाएगा कि एक बार अगर आप मीडिएशन को लेके ओपनली कुछ बोल रहे हैं तो वो इतना ज्यादा रिस्क है कि भारत जैसा देश वो तो वो कर ही रहा है ना। उसके लिए क्या, वो तो होटल का बिल भी नहीं देता। हो तो पाकिस्तान जो है वो कर ही रहा है। उसको तो जगह भाई कोई कहता हमारे घर, अच्छा चलो हमारे घर आके बात कर लो, दो लोग झड़ रहे हो तो वो रोल प्ले कर रहा है। लेकिन मोदी जी ने ट्रंप को माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप लिखा है कल। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। मुझे लगता है माय फ्रेंड डोनाल्ड तो हमेशा से लिखते रहे हैं, कोई पहली बार तो लिखा नहीं है। बीच में बंद कर दिया था। अब बीच में तो वो जो क्या 50%, 75%, 100% वो सब करने लगे थे। देखिए ट्रंप के साथ दिक्कत ये है, मैं प्रदीप सर की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ एक इंटरव्यू दिया उन्होंने, जो कल इटली के सारे अखबारों में छपा है। और उसमें उन्होंने कहा कि मैं समझता था कि ये बहुत दमदार महिला है, ये तो कायर टाइप निकली, जिसका कोई भी मतलब उसका रिबटल नहीं आया इटली से। वहाँ के विदेश मंत्री ने उसका रिबटल दिया है ना, कि ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि आप याद करिए कि जॉर्जिया मेलोनी जो थी वो ट्रंप की सबसे कट्टर समर्थकों में से एक थी। और जब ट्रंप जीते थे उसके पहले जॉर्जिया मेलोनी थी, फ्रांस के इलेक्शन में, जर्मनी के इलेक्शन में, तो ये एक ऐसी धुरी बन रही थी जिससे लग रहा था कि राइट विंग पॉलिटिक्स पूरी दुनिया में एक हो रही है। और इस एकता को किसने तोड़ा? राइट विंगर होने के बावजूद ट्रंप ने किसी को नहीं बख्शा। इंग्लैंड को, स्पेन को, फ्रांस को, इटली को, सबको तो आपने, पोप से भी झगड़ा कर लिया आपने, है ना। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो अब उनको मोदी की याद क्यों आई? मोदी की याद तब आई जब रूस का मंत्री चाइना पहुंच गया।